welcome back to my JavaScript tutorial series. In this video we learn about JavaScript loops and how they help us to run code repeatedly in an efficient way. We will explore for loop, for in and for each loop and while and do while with easy examples. So loops in JavaScript allow wait a second. So loops in JavaScript allow a block of code to run multiple times as long as given condition is satisfied. They help reduce repetition and make programs more efficient and organized. So JavaScript में loops का यूज़ एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जब तक कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन सेटिस्फाई हो. और बेनिफिट्स क्या है लूप के? सो रिपीटेड कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम और एफर्ट सेव होता है, कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनता है. सो पहले हम एग्जांपल लेंगे फॉर लूप. हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप से. सो for loop repeats a block of code a specific number of times. It contains initialization, condition and increment decrement in one line. So this is a syntax for loop for initialization, condition, increment or decrement. So अब हम एग्जाम्पल लेंगे. सो आई एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल. सो फॉर लूप तब यूज़ होता है जब हमें पता हो कि कोड कितनी बार एग्जीक्यूट करना है. सो अभी मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ. आई एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. So here loop will start from let I equals to 1 and then there is my condition that I should be less than or equals to 5, then it will increment. So now यहाँ पे जो हमारा लूप है फॉर का वो यहाँ से शुरू होगा कि मेरा I का वैल्यू 1 है और I हमेशा मेरा 5 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है. तो वो प्रिंट कर देगा and then it will increment. So पहले मेरा I का वैल्यू था 1 5 से छोटा था तो वो 1 को प्रिंट कर दिया एंड देन इट इंक्रीमेंट हुआ 2. सो ऐसे चलता रहेगा. जब 5 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद देन जब 5 इंक्रीमेंट होकर 6 बनेगा तो 6 मेरा 5 से बड़ा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, देन वो लूप के बाहर आ जाएगा. सो when my condition will not satisfy it will come out of the loop. अभी हम देखेंगे फॉर. नेक्स्ट है हमारा फॉर इन. फॉर इन लूप आइटरेट्स ओवर द इननंबरेबल कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
सो वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे नोड ना यूज़ करके नोड मॉन डेमो डॉट जे एस यूज़ किया। इससे क्या होगा, मुझे बार बार नोड रन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपडेट होता जाएगा। सो again and again I don't have to write node demo.js, so that's why I'm using nodemon.js demo.js. So this is the example of for in loop. So explain, ये लूप की ऑब्जेक्ट के हर एक की को एक एक करके एक्सेस करता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया फॉर इन, वो चेक कर रहा है कि स्टूडेंट में जितने भी की लाइक नेम एज सिटी, वो एक एक करके सबको एक्सेस करता है। अभी मैंने सिर्फ की प्रिंट करवाया, अगर मुझे की का वैल्यू प्रिंट करवाना है देन यहाँ पे की प्लस अब यहाँ पे मेरे की के साथ उसका वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। सो फॉर इन क्या करता है, फॉर इन जो चेक करता है लूप के ऑब्जेक्ट के हर एक की को एक्सेस करता है फॉर इन, एंड देन मुझे उसका पहले मैंने सिर्फ की प्रिंट करवाया था तो जस्ट यहाँ पे की लिखा था, अभी मुझे इसका वैल्यू भी चाहिए तो मैं एक स्टूडेंट के अंदर की ऐसे लिख करके हम की एंड देन उसका वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर ईच लूप। The for each loop executes a provided function once for each element in an array. So for each loop arrays के element पर iterate करने के लिए यूज़ होता है। अभी हम उसका एग्जाम्पल देखें। I am creating one array like fruits. So array के हर एक एक एलिमेंट को कॉल बैक फंक्शन में आता है, हर एलिमेंट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। so, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रूट नेम से एरे बनाया, देन मैंने फॉर ईच लूप का यूज़ किया, कॉल बैक फंक्शन बनाया। सो फॉर ईच क्या करेगा, वो एरे के हर एक एक एलिमेंट को आइट्रेट करेगा। सो हियर आई हैव क्रिएटेड वन एरे fruit name fruit, so then I have used for each. For what for each will do, it will iterate each and every element of an array. So next, so next will be while loop. The while loop execute as long as condition is true. It can be thought of a repeating if statement. So while loop execute a block of code as long as the specific condition is true. So
सो वाइल लूप तब तक चलता है जब तक जो कंडीशन है मेरा वो ट्रू हो। सो ये मेरा सिंटेक्स है, वाइल एंड देन कंडीशन and then whatever I want to execute. So I'll give you example. So my loop started with I equals to 1. Then it will check the condition that I should be smaller than or equals to 5. And it will print and then it will increment it. So मेरा लूप I इक्वल्स टू 1 से शुरू होगा, मेरा लूप 1 से शुरू होगा और फिर ये चेक करेगा, जो मेरा वाइल लूप है वो चेक करेगा कि जो I है वो 5 से छोटा है या उसके इक्वल है या नहीं है। तो इस कंडीशन में 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो प्रिंट कर देगा एंड देन इट इंक्रीमेंट होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 तक करेंगे। देन 5 को प्रिंट करने के बाद जब वो इंक्रीमेंट होगा तो मेरा I का वैल्यू 6 हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा देन वो लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डू वाइल। द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप except it executes a code block at least once before checking the condition. So ये main difference है, like this is a main difference. In while loop first it will check condition, then it will execute, and in do while it at least execute once, then it will check condition. So do while loop के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कोड कम से कम एटलीस्ट एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है एंड देन वो कंडीशन चेक करता है। उसका ये है सिंटेक्स, डू कोड वॉट एवर आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एंड देन कंडीशन। सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल। लेट I equals to 10, do console log hello right okay. So here is an example, like let I equals to 10, then do while condition hello, and while I is greater than 5. So my I was started with 10 and 10 is, it will first execute. I have already told you that it will execute once, at least once, then it will check condition. So it printed hello. So I'll explain with other example also, and where I'll use condition. So first it will execute the code, then it will check the condition. So पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है I equals to 1, वो एक बार एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे एंड देन इंक्रीमेंट होगा एंड देन इट विल चेक कंडीशन। पहले एग्जीक्यूट होगा एटलीस्ट वंस एंड देन इट विल चेक कंडीशन, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई है
देन वो प्रिंट करेगा एंड देन फिर से अगेन आइट्रेट करेगा एंड देन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। जब तक 5, जैसे यहाँ पे 5 हुआ, 5 होने के बाद वो उस 5 को प्रिंट करेगा एंड देन इंक्रीमेंट होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मेरा कंडीशन है कि आई मेरा 5 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। So that's the difference between while and do while. While loop checks the condition first and then execute, whereas do while executes the code first and then check the condition afterwards. And do while loop always runs at least once, then it will check condition.